हाँ बच्चों, जरा सभी बच्चे चेक करके बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी बच्चे बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड। आज कोई रहता तो नहीं फैला हुआ है? यस, यस, यस। नहीं, ऑल क्लियर। चलो, थैंक गॉड, सब कुछ क्लियर है। अच्छा बच्चों, कल आप लोगों को कल आप लोगों को CSBS मिल गया था। CSBS, सभी बच्चों को CSBS मिल गया था। आप लोगों ने उसको कर लिया है? आप लोगों ने उसको कर लिया है? किया है सभी बच्चों ने? CSBS डन। वेरी गुड, वेरी गुड। ओह माय गॉड, बच्चा कह रहा वॉइस क्रैक हो रही है। सही बात। भाई एक बार बताओ, ऑडियो और वीडियो, ऑडियो क्लियर है कि कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं, फट रहा है, क्लियर नहीं है, दिक्कत है। अरे यार, दिक्कत है तो फिर फोन करूं? आज मैं सही करा दूंगा। दिक्कत है? अरे यार, सॉरी यार बच्चों, मैं करता हूँ फोन उसको। एक्चुअली में कुछ इसका कोई परमानेंट इलाज आज निकलवाएंगे। अभी क्लास सही करा लेते हैं, इसके बाद परमानेंट इलाज निकालते हैं, है ना? निकालता हूँ। बच्चों, 1 मिनट में सब सही हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग क्लास पढ़ेंगे और आज मैं सब सही करा दूंगा। देखो, ये मैंने क्वेश्चन दिए थे, जिन्होंने नहीं किए अभी के अभी कर लो। अभी के अभी, जब तक आवाज सही हो रही है तब तक सभी बच्चे ये कर लें, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीड कर लें। जब तक सभी बच्चे सॉरी यार, जब तक सभी बच्चे कॉन्सेप्ट बूस्टर सीड कर लें। हाँ, डेली कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट आपको दी जाएगी, डेली। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो जिन्होंने नहीं किया है, और फिर मैं मारूंगा जरूर यदि नहीं किया है। डेली करके आओगे आप। हाँ, और इस जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट है, इसको आप क्या करोगे? 1 मिनट, आ गया। हाँ जी, हाँ, अब वो सही कर रहे हैं। ठीक है, सही हो रही है बच्चों, तब तक आप इसको करें। इस क्वेश्चन को करिए। हाँ, और जब बच्चों ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाए तो जल्दी से लिखते जाइएगा, ऑल क्लियर परफेक्ट, ये सब लिख दीजिएगा, है ना?
ओके। बच्चों अब आप लोग बताइए, सब कुछ क्लियर है? आवाज बिल्कुल क्लियर है? यदि आवाज क्लियर है तो जल्दी जल्दी यस यस लिखो। माइक की आवाज बिल्कुल क्लियर है? बताइए, ऑल क्लियर? क्रैक हो रही है। क्या बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है पूरी तरह से? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऑडियो क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताइए।
अब बच्चों जरा चेक करो, सब क्लियर है? अब सही है सब? यस, ऑल क्लियर। अब बच्चे सही बता रहे हैं। आफ्टर क्लास ना मैं आपसे कनेक्ट करूंगा तो आप, अच्छा आप कह रहे हो माइक में गड़बड़ है? अच्छा ओके। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, आफ्टर क्लास मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। 12:45 पे एंड हो जाएगा। ठीक है डन, ओके ओके ओके। हाँ बच्चों सही है। परफेक्ट है। चलो तो सेशन चालू किया जाए। आज मैं इसको सही करा दूंगा पूरी तरह से, ठीक है? हम्म। माइक संकल्प कह रहा है सर माइक एक्सपायर हो गया है, 22 साल हो गए। 22 साल नहीं हुए हैं। अब ये लैग कहां से आ गया? लैग हुआ है क्या? अब देखो लैग है नहीं? ठीक है सब। चलो अच्छा, चलो अब चालू करते हैं। देखो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये क्वेश्चन आपको दिए थे घर से करने के लिए। सब लोग करके आए हो तो इनका आंसर बताने के बाद मैं क्लास स्टार्ट करूं। ये देखिए, ये हमारी है सीट, ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम ये, ठीक है? तो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को खत्म करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने कर लिया है तो बताएं, पहले क्वेश्चन का आंसर दो। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल। मैच करेक्ट ऑप्शन इन गिवन। आपको मालिक्यूल दिए हैं, साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और ईयर दिए हैं। तो आपको पता है कि मैंने आपको पढ़ाया था BMW यू का है, BMW यू का है। तो बर्थलेट, मेथेन, बोलर, यूरिया, कोल्बे, एस्टिक एसिड। बर्थलेट मेथेन, बोलर, यूरिया, कोल्बे, एस्टिक एसिड। तो ए का मैच क्या आएगा? यूरिया। यूरिया को किसने किया है? बोलर। और सन क्या है? 1815। सन क्या है? 1815। एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड को किसने किया है? कोल्बे। और सन क्या है? 1845। सी। मेथेन को किसने किया है? बर्थलेट। और सन क्या है? 1856। अब देखो कौन मैच कर रहा है। ए क्यू जेड गलत है, बी क्यू वाई सही है, ए आर वाई गलत है, सी पी एक्स गलत है। आंसर क्या है? बी आंसर है। आंसर क्या है? बी। यूरिया 1828 है सर। अच्छा अच्छा, यूरिया 1828 है। एक मिनट, यूरिया 1828 है तो बेटा मैं इसको सही कर देता हूं। यूरिया सबसे पहले यूरिया था, फिर अच्छा एक मिनट, फिर मैं सही कर देता हूं, मैंने ही गलत लिख दिया होगा। 1828 यूरिया। तो सी पी एक्स, सी
सी मेथेन, ये तो आंसर तो यही होगा ना, बी। बी कौन सा है? ए क्या है? यूरिया, आर बोलर और एक्स। तो आंसर बी क्या है? बी एस्टिक एसिड, कोलवे और 1845। ठीक है, बी आंसर हो गया। ठीक है, यस। अब ये क्वेश्चन, सेलेक्ट द कंपाउंड इन विच कार्बन फॉर्म बॉन्ड इन एक्साइटेड स्टेट। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में ही 4 वैलेंसी शो करता है और इनमें सब में 4 वैलेंसी है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल। आंसर क्या आएगा? ऑल। कार्बन शो 4 वैलेंसी इन एक्साइटेड स्टेट। इन एक्साइटेड स्टेट, जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है तब 4 वैलेंसी शो करता है। और ये सब में आप चेक करो, सब में कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए सब के सब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट पे बने हैं। ड्रा द लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। तो लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं? लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर में कार्बन को हम लाइन से दिखाते हैं। लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते, है ना, सिर्फ हेट्रो एटम दिखाए जाते हैं। तो देखो ये कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7। पहले 7 कार्बन तो हमारे सीधे सीधे हैं, 7 कार्बन हमारे सीधे सीधे हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन हो गए। अब 1 2 2 पे क्या लगा है? Cl, हेट्रो एटम दिखाए जाते हैं। और 1 2 3 3 पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड। 4 4 पे क्या लगा है? 4 पे लगा है हमारे पास CHH। ये देखो, ये ऐसे C C C। 5 पे कुछ नहीं है। 6 पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड, O, हेट्रो एटम दिखाए जाते हैं और Cl। ये इसका लाइन स्ट्रक्चर आ गया। कार्बन को हम या तो डॉट से दिखाते हैं या तिरछी लाइन से दिखाते हैं। हां, आप CSB की प्रिंट आउट निकालें और इसको हमेशा करें, और मैं डेली CSB दूंगा, CSB1 CSB2 CSB3। तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसकी प्रैक्टिस करते रहे। अब इसको देखो, अब देखो कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4। देखो नॉमनक्लेचर नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना हम कोई नॉमनक्लेचर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नॉमनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग गलत है। 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। पहले और दूसरे पे डबल बॉन्ड है। तीसरे पे क्या है? ये अटैच है, ये तीसरा है। इस पे 1 कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और ये डबल बॉन्ड। ये देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। फिर 4 पे क्या लगा है? NO2। NO2। 4 पे क्या लगा है? NO2। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, ड्रा द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHF COCl। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो। तो कैसे करोगे? कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा करना है। कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? हर बॉन्ड, हर लोन पेयर दिखाना है। कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सारे बॉन्ड दिखाने हैं, सारे लोन पेयर दिखाने हैं। तो भाई 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बनाओ। 5 कार्बन बन गए। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन दिखा दो। इसके पास 1 हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड। इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है और F है। सारे लोन पेयर दिखाने हैं, F के लोन पेयर दिखा दिए। फिर ये इसके पास डबल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, दोनों दिखाने हैं। ये Cl है, Cl के पास 3 लोन पेयर है, तीनों दिखाने। ये स्ट्रक्चर हुआ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ये। अब देखो क्या है? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ऑक्जेलिक एसिड का हमें पहचानना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूले में टोटल एटम के नंबर दिखाए जाते हैं।
ना तो कोई बॉन्ड दिखाया जाता है, ना ये दिखाया जाता है कौन किससे अटैच है, कुछ नहीं दिखाया जाता है। तो ए का मैच क्या है, क्यू। ये देखो स्ट्रक्चर फार्मूले में क्या होता है, सब कुछ दिखाया जाता है, बॉन्ड भी दिखाया जाएगा, लोन पेयर भी दिखाया जाएगा, कौन किससे अटैच है सब दिखाया जाएगा। तो बी का है आर, सब कुछ दिखाया गया है, लोन पेयर भी दिखाया गया है, किसका किसके साथ बॉन्ड है ये भी दिखाया गया है। कंडेंस फार्मूले में, कंडेंस फार्मूले में कौन किससे अटैच है ये दिखाया जाता है, मगर बॉन्ड कोई नहीं दिखाया जाता है, बॉन्ड नहीं दिखाया जाएगा, मगर ये समझ में आएगा कौन किससे अटैच है। तो कंडेंस फार्मूला है ये। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते, वो एक लाइन, एक जिगजैग लाइन के थ्रू दिखाए जाते हैं, सिर्फ हेट्रो एटम दिखाए जाते हैं। तो देखो इसमें कार्बन नहीं दिखाया गया है, एक लाइन के थ्रू दिखाया गया है, बॉन्ड एक लाइन के थ्रू दिखाया गया है। तो अब देखो ए का मैच है क्यू, ए का मैच क्यू, ए का मैच क्यू, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बी का मैच है आर, बी का मैच है आर, सी का मैच है पी, ये गलत हो गया, सी आंसर, सी आंसर। यस, सब लोग देखते जा रहे हो, सबका सब लोग मैच करा रहे हो। अच्छा अब इसको करो, सेलेक्ट कंडेंस फार्मूला ऑफ हेक्सा 2,3 डाइईन। हेक्सा 2,3 डाइईन का कंडेंस फार्मूला चाहिए, तो पहले हेक्सा 2,3 डाइईन बना लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब नंबरिंग आपने कर दी, 2 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, ये देखो गलत है, 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है। अब देखो जरा कोई फिगर है इस तरह का, अब इसको बनाओ, इसकी बैलेंसी पूरी करो, तो इसकी बैलेंसी पूरी करोगे तो ये CH3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH, ये क्या हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगा CH, ये क्या हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा CH3, ऐसे आएगा, ये CH3, ये CH, ये सिर्फ C, क्यों, 4 बैलेंसी हैं, ये CH, ये CH2 और ये ऐसे। अब देखो ऐसा कौन सा बना है, CH3 CH C, नहीं, CH3 CH C CH CH2 CH3, ये आंसर कौन है, C, थर्ड। यस, ये आपका मैंने CBS सीट 1 कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट 1 सॉल्व भी कर दी और आपको दे भी दी। डेली कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट आपको मिलेगी, वो मैं लिख के दूंगा और आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, इसीलिए मैं साफ राइटिंग में लिख रहा हूं और व्हाइट पेज पे लिख रहा हूं, जैसे आपको प्रिंट आउट निकालने में बिल्कुल दिक्कत ना आए। आज आफ्टर क्लास आपको मिलेगी कॉन्सेप्ट सीट नंबर 2 आफ्टर क्लास, ठीक है। अब हम लोग क्लास पे चलते हैं, अब हम लोग क्लास पे चलते हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ये देखो, जहां तक कल पढ़ाया था उसके आगे डिस्कशन है। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है बताओ, तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है बता रहा हूं। पहले मुझे ये बताएं, सभी बच्चों को सब समझ में आ रहा है, एक क्लास हुई है, सभी बच्चों को सब समझ में आ रहा है, ऑल क्लियर है, तो जरा एक बार लाल पीला नीला हरा कर दो। सर लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ये अभी आज सिखा दूंगा, आज सिखा दूंगा लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें सिखा दूंगा। शाहजाद डाउट है, शाहजाद बताओ क्या डाउट है, कोई डाउट है तो। नहीं, ऑर्गेनिक में टीडीएस नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनिक में टीडीएस की जगह लाया क्या हूं, सीबीएस। ऑर्गेनिक में टीडीएस की जगह सीबीएस, ऑर्गेनिक में सीबीएस चलेगा। यस, तो चलो अब बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की, जिसका कोई डाउट है वो सब बता दूंगा, बिल्कुल परेशान हो। अब सारे बच्चे बताएं डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। तो देखो
गौर सुनिए, सबसे पहले होता है सुपर कार्बन। क्या होता है बच्चों? सुपर कार्बन। सुपर कार्बन किसको कहते हैं? सुपर कार्बन बता सकता है कोई बच्चा कि सर सुपर कार्बन इसको कहते हैं? सुपर कार्बन किसको कहते हैं? देखो सुपर कार्बन किसको कहते हैं? ऐसा कार्बन जिससे कोई कार्बन ना अटैच हो। जब अकेले कार्बन लिखा होता है वो सुपर कार्बन होता है। ठीक है? क्या? कोई कार्बन जिससे अटैच ना हो, अकेला कार्बन, सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन एटम, सिंगल कार्बन एटम मतलब जिससे कोई कार्बन ना जुड़ा हो, जिससे कोई कार्बन ना अटैच हो, कोई कार्बन एटम ना अटैच हो, अटैच हो, जिससे कोई भी कार्बन एटम ना अटैच हो, उसको क्या कहते हैं? सुपर कार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, क्या इससे कोई कार्बन अटैच है? बताओ, इस कार्बन से कोई कार्बन अटैच है? नहीं, तो ये क्या है? सुपर कार्बन है। इसको हम नाम देंगे सुपर कार्बन, क्योंकि इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है। ये बताओ, इसको क्या कहोगे? सुपर कार्बन, इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है। चेक करो, इसको क्या कहोगे? सुपर कार्बन, इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है। चेक करो, इसको क्या कहोगे? सुपर कार्बन, इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है। जिस कार्बन से कोई कार्बन अटैच ना हो उसको सुपर कार्बन कहते हैं। मतलब सिंगल कार्बन को हम सुपर कार्बन कहते हैं। अच्छा, फिर क्या आता है? फिर बच्चों होता है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, अब प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं बताओ? प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं? प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं? जिससे सिंगल कार्बन अटैच हो, अटैच्ड ओनली वन कार्बन, अटैच्ड ओनली वन कार्बन डायरेक्ट, जिससे सिर्फ एक कार्बन डायरेक्ट अटैच हो, डायरेक्ट, जिससे सिर्फ एक कार्बन डायरेक्ट अटैच हो उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, ये हमारा इथाइल अल्कोहल लिखा है। अब इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है, तो ये वाला प्राइमरी कार्बन हुआ। अब इस कार्बन से भी एक ही कार्बन अटैच है। चेक करो, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? सिर्फ एक कार्बन अटैच है, ये प्राइमरी। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? सिर्फ एक कार्बन अटैच है, तो ये भी प्राइमरी कार्बन। तो ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है। इसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहते हैं या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ये देखो, अब जैसे ये बताओ, इसमें से बताओ कौन सा कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन है? बताइए, कौन सा कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन है? ये देखो, तो देखो इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। इस कार्बन से ये भी अटैच है और इस कार्बन से ये भी अटैच है। इस कार्बन से दो कार्बन अटैच है, चेक करो, इस कार्बन से ये कार्बन भी अटैच है, इस कार्बन से ये कार्बन भी अटैच है, तो ये प्राइमरी नहीं है। इस कार्बन से ये कार्बन भी अटैच है, इस कार्बन से ये कार्बन भी अटैच है, तो ये भी प्राइमरी नहीं है। इस कार्बन से सिर्फ ये कार्बन अटैच है, तो ये क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? प्राइमरी, है ना? बीच वाले दो कार्बन प्राइमरी नहीं है। क्यों? इनसे एक नहीं दो कार्बन अटैच है, इससे ये वाला कार्बन भी अटैच है, इससे ये वाला भी अटैच है। तो पहले नंबर का कार्बन और फोर्थ नंबर का कार्बन प्राइमरी कार्बन है। इससे एक कार्बन अटैच है, इससे एक कार्बन अटैच है? तो प्राइमरी कार्बन क्या होगा? जिससे एक कार्बन अटैच हो। अच्छा, अब बात करते हैं,
अब देखो बच्चों, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन किसको कहोगे? सेकेंडरी कार्बन किसको कहोगे बताओ? जिससे दो कार्बन अटैच हो, डायरेक्ट डायरेक्ट दो कार्बन अटैच हो, डायरेक्ट दो कार्बन अटैच हो, डायरेक्ट दो कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब चेक करो, अब देखो, इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी हो गया 1 डिग्री का। इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से एक कार्बन, 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 इससे 4 कार्बन अटैच है तो ये सेकेंडरी नहीं है। इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है तो ये भी प्राइमरी है। तो सेकेंडरी कार्बन कौन है? सिर्फ ये है। सेकेंडरी कार्बन कौन है? ये सिर्फ। क्यों? इससे दो कार्बन अटैच है, इससे ये वाला कार्बन भी अटैच है, इससे ये वाला कार्बन भी अटैच है तो ये सेकेंडरी है। इससे 4 कार्बन अटैच है, 1 2 3 4 तो ये सेकेंडरी नहीं है। अब टर्सरी कार्बन किसको कहेंगे? टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, बताइए। ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन अटैच हो, डायरेक्ट डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच्ड, डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच हैं तो टर्सरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये देखो, अब जरा चेक करो, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है प्राइमरी, इस कार्बन से एक ये अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है, 3 कार्बन अटैच है टर्सरी। इससे 1 2 3 टर्सरी। इससे चेक करो, इससे एक ये अटैच है, इससे एक ये अटैच है तो ये सेकेंडरी हो गया, इससे एक ये अटैच है, बस ये प्राइमरी हो गया। ये क्या हो गया? प्राइमरी। ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन अटैच होंगे वो टर्सरी कार्बन, ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन अटैच होंगे वो सेकेंडरी कार्बन, ऐसा कार्बन जिससे एक कार्बन अटैच होगा वो प्राइमरी कार्बन, ऐसा कार्बन जिससे कोई कार्बन अटैच नहीं होगा वो सुपर कार्बन। और क्वाडर्नरी कार्बन क्या होता है? क्वाडर्नरी ऐसा कार्बन जिससे 4 कार्बन अटैच हो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं और चारों वैलेंसी पे कार्बन है, डायरेक्ट 4 कार्बन एटम अटैच्ड, डायरेक्ट 4 कार्बन अटैच हो तो वो क्वाडर्नी कार्बन, उसको क्या बोलोगे? क्वाडर्नी कार्बन। जैसे ये देखो, इसको चेक करो, आप इसको चेक करिए, अब इस कार्बन को चेक करो, इससे एक कार्बन अटैच है, इससे एक कार्बन अटैच है, इससे एक अटैच है, इससे एक, तो इससे 1 2 3 4 कार्बन अटैच है तो ये क्या हो गया? क्वाडर्नी कार्बन, 4 डिग्री ऑफ कार्बन। ये क्या है? क्वाडर्नी कार्बन, 4 डिग्री ऑफ कार्बन। क्या ये बात क्लियर है?
क्लोरीन कार्बन नहीं होता है, Cl, उसको Cl बोलते हैं, वो कार्बन नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर ये कार्बन है क्या, ये Cl लिखा है, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन एटम नहीं है, ये कार्बन एटम नहीं है, ध्यान रखना, ये कार्बन एटम नहीं है, ये Cl है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको क्या कहेंगे, क्वाडर्नी कार्बन कहेंगे, 4 डिग्री ऑफ कार्बन कहेंगे। तो अब आपको ध्यान रहेगा, सुपर कार्बन जिससे कोई कार्बन ना अटैच हो वो सुपर कार्बन, जिससे एक कार्बन अटैच हो प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, जिससे 2 कार्बन अटैच हो सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन, जिस कार्बन से 3 कार्बन अटैच हो टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, जिस कार्बन से 4 कार्बन अटैच हो वो क्वाडर्नी कार्बन होगा। वो क्या होगा, क्वाडर्नी कार्बन। हाँ बेटा साइनी लिख सकते हो, साइनी लिख सकते हो, टर्सरी, हाँ क्वाटरनी, वेरी गुड। अब आप इसका क्वेश्चन भी करो, करिए क्वेश्चन। फाइंड डिग्री ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मैंने आपको कहा है मैं हर चीज पे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ऑर्गेनिक में सुपर बना दूंगा, मगर आपको मेरे साथ इन चीजों को करना होगा, फॉलो करना होगा। क्वेश्चन दू, क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट समझाऊं, कॉन्सेप्ट को समझो। अब देखो इसमें डिग्री पूछ रहा है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, एक, तो ये प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, एक, तो ये प्राइमरी कार्बन। तो दोनों कैसे होंगे, प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन। अब इससे आओ, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक, डायरेक्ट अटैच कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन से 4 कार्बन अटैच है, 1 2 3 4, तो ये कैसा होगा, क्वाटर्नरी कार्बन। ये कैसा होगा, क्वाटर्नी कार्बन, है ना, ये कैसा होगा, क्वाटर्नी कार्बन। यस, क्लियर है कि नहीं। अच्छा अब इसको करो, इसको करो, बताओ इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, इस कार्बन से सिर्फ ये वाला कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। इस कार्बन से देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये टर्सरी कार्बन हो गया। इस कार्बन से चेक करो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, टर्सरी कार्बन। इस कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन, सेकेंडरी कार्बन हो गया। इस कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये क्वाटर्नी कार्बन। इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन, प्राइमरी कार्बन हो गया। इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन, प्राइमरी कार्बन। सही है, यस 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 यस, सही है, बहुत सही। मोनू, सुप्रिया, सोनू, सही है भाई, सैनी बहुत सही, इंद्रजीत, कालू, प्रिंस, आदर्श बहुत सही बेटा। अच्छा अब इसको चेक करो, इस कार्बन, देखो गौर सुनिए, यदि एक स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन क्या बताती है, सिंगल बॉन्ड को बताती है, और 2 स्ट्रेट लाइन है तो 2 स्ट्रेट लाइन किसको बताती है, डबल बॉन्ड को बताती है, और 3 स्ट्रेट लाइन किस चीज को बताती है, ट्रिपल बॉन्ड को बताती है। 3 स्ट्रेट लाइन किसको बताएंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। अब यहां चेक करो, ये कार्बन है, अब इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है, ये जो बैलेंसी नहीं दिख रही है वो बैलेंसी हमेशा हाइड्रोजन से पूरी होती है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में
जो वैलेंसी कार्बन की नहीं शो हो रही हैं वो हाइड्रोजन एटम को अटैच करके पूरा करना होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो वैलेंसी आपको नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन से पूरी होगी। जितनी, मान लो 3 वैलेंसी कार्बन की नहीं दिख रही है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 वैलेंसी नहीं दिख रही है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 वैलेंसी नहीं दिख रही तो 1 लगेगा। अब जैसे ये देखो, इस कार्बन की सिर्फ 1 वैलेंसी दिख रही है तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे, और इस कार्बन की 1 वैलेंसी दिख रही है, इसका मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है। अच्छा, एक कार्बन, इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है। इस कार्बन से देखो, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बने हैं, तो 3 बॉन्ड बने, इसका मतलब 3 कार्बन अटैच है, 1 2 3, तो ये टर्सरी कार्बन हो गया। इस कार्बन पे 2 कार्बन है, 1 2, तो ये सेकेंडरी हो गया। इस कार्बन पे भी 2 कार्बन है, 1 2, जितनी लाइनें दिख रही हैं बस उतने कार्बन है। इस पॉइंट पे 3 लाइनें दिख रही हैं तो 3 कार्बन है, इस पॉइंट पे 2 लाइनें दिख रही हैं तो 2 कार्बन है, इस पॉइंट पे 2 लाइनें दिख रही हैं तो 2 कार्बन है, सेकेंडरी। इस पॉइंट पे देखो 3 लाइनें दिख रही हैं तो 3 कार्बन है, टर्सरी। इस पॉइंट पे 2 लाइनें दिख रही हैं तो 2 कार्बन है, सेकेंडरी। इस पॉइंट पे देखो 2 लाइनें दिख रही हैं, 2 कार्बन है, सेकेंडरी। क्यों? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये क्या हुआ? टर्सरी। अब इस पर सिर्फ एक लाइन दिख रही है, प्राइमरी। इसको चेक करो, इसकी भी एक लाइन दिख रही है, प्राइमरी। क्लियर है? यस, क्लियर है। हाँ, अच्छा, अब इसको निकालो, इसको निकालो। तो देखो, यहां से एक लाइन दिख रही है प्राइमरी, एक लाइन दिख रही है प्राइमरी, एक लाइन दिख रही है प्राइमरी। ये क्वार्टरनी, 4 कार्बन, 1 2 3 4, क्वार्टरनी। 2 लाइनें दिख रही हैं, सेकेंडरी। 4 लाइनें दिख रही हैं, क्वार्टरनी। 2 लाइनें दिख रही हैं, सेकेंडरी। 4 लाइनें दिख रही हैं, क्वार्टरनी। इस पर एक लाइन दिख रही है, इस पर भी एक लाइन दिख रही है, इस पे भी एक लाइन दिख रही है, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। 2 लाइनें दिख रही हैं, सेकेंडरी। 4 लाइनें, 1 2 3 4, क्वार्टरली। प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। इस पर सेकेंडरी। इस पे 4 लाइनें दिख रही हैं, क्वार्टरली। प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। सही है? बात समझ पा रहे हो? प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, टर्सरी कार्बन क्या होगा, क्वार्टरनी कार्बन क्या होगा, पहचान लोगे? पहचान लोगे? तो ये 2 क्वेश्चन आप करोगे, ये 2 क्वेश्चन आप करिए। बताइए, मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी। बताइए, ए किस डिग्री का कार्बन है, बी किस डिग्री का कार्बन है, सी किस डिग्री का कार्बन है, डी किस डिग्री का कार्बन है? बताओ, सबकी डिग्री लिखो जल्दी जल्दी, इसी ऑर्डर में लिख दो, इसी ऑर्डर में लिखो, सबकी डिग्री लिखो, इसी ऑर्डर में लिखो। तो देखो, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन है। इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये अटैच है, ये ऑक्सीजन है तो ये सेकेंडरी कार्बन है। इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये अटैच है तो ये भी सेकेंडरी कार्बन है। इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, ये OH है और ये O है, कार्बन नहीं है। इस कार्बन से सिर्फ कार्बन एक अटैच है, ये तो O है और ये भी O है, तो ये प्राइमरी कार्बन। यस 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 यस, वेरी गुड बॉस,
बॉस। अब इसमें बताओ, इसमें भी मैंने नंबर लिख दिया ABCDEF। बताओ ये कौन से डिग्री के कार्बन है? तो ये सब के सब सेकेंडरी कार्बन है। ये सब के सब सेकेंडरी है। क्यों? हर कार्बन से दो कार्बन अटैच है। एक कार्बन, इस कार्बन से एक दो, इससे एक दो, हर एक से दो अटैच है। यस, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। अब आ जाओ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखो, देखो सुपर हाइड्रोजन, सुपर हाइड्रोजन किसको कहोगे? प्राइमरी हाइड्रोजन किसको कहोगे? या 1 डिग्री हाइड्रोजन किसको कहोगे? अब देखो सेकेंडरी हाइड्रोजन किसको कहोगे? या 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको कहोगे? अब जरा देखो बच्चों, सुपर कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सुपर हाइड्रोजन। क्या? सुपर कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सुपर हाइड्रोजन। सुपर कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा सुपर हाइड्रोजन होगा। अब सुपर कार्बन पहचानना जानते हो ना? सुपर कार्बन क्या होता है? जिससे कोई कार्बन ना अटैच हो। प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो टर्सरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन। टर्सरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, अटैच हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन। तो अब क्या हुआ? सुपर कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, सुपर कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सुपर हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन। और क्वाडर्नी कार्बन, तो देखो क्वाडर्नी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता ही नहीं है। तो क्वाटर्नरी हाइड्रोजन does not exist. क्वाटर्नी हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं। अब चारों पे तुमने कार्बन लगा दिए, तभी तो इसको क्वाटर्नी कार्बन बोला गया, 4 डिग्री कार्बन बोला गया। अब हाइड्रोजन अटैच होने के लिए वैलेंसी नहीं है,
हाइड्रोजन अटैच होने के लिए वैलेंसी नहीं है, उसकी सारी वैलेंसी पे तो कार्बन है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि क्वार्टरली हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सभी की सभी वैलेंसी कार्बन से फिल हो चुकी होती है, सभी की सभी वैलेंसी ऑलरेडी कार्बन से फिल हो चुकी है, इसलिए क्वार्टरली हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आपका मन कर रहा होगा बताने का, बताओ, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको हाइड्रोजन की डिग्री बतानी है कि इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन किस डिग्री का है, इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन किस डिग्री का है। तो ये कार्बन कैसा है, पहले आप कार्बन निकालो, तो ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, तो हाइड्रोजन भी कैसा होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री का, तो हाइड्रोजन भी कैसा होगा, 1 डिग्री का। क्यों, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है। अब ये देखो टर्सरी कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो टर्सरी कार्बन है तो टर्सरी हाइड्रोजन होगा। अब देखो ये भी टर्सरी है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये भी टर्सरी हाइड्रोजन होगा। अब ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, टर्सरी कार्बन है तो टर्सरी हाइड्रोजन होगा इसके पास। अब देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये क्वार्टरनी कार्बन है तो इसके पास हाइड्रोजन होगा ही नहीं, इसके पास हाइड्रोजन होगा ही नहीं। ये क्या है, प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, प्राइमरी कार्बन है प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, प्राइमरी कार्बन है प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। अब ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। क्वार्टरनी कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन होगा ही नहीं। प्राइमरी कार्बन है, इससे एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। सेकेंडरी कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी कार्बन के पास सेकेंडरी हाइड्रोजन, इससे एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी कार्बन के पास प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन के पास प्राइमरी हाइड्रोजन। तो क्वार्टरनी कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा ही नहीं। अब इसको करो, अब मैं इसमें अलग चीज पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा इस क्वेश्चन में, इसमें मैं पूछ रहा हूं हाउ मैनी सेकेंडरी हाइड्रोजन इन गिवन फिगर, बताओ इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं। ऑप्शन लिख देता हूं, 4, 5, 6, 8। बताओ हाउ मैनी सेकेंडरी हाइड्रोजन, इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, सब लोग आंसर दो। तो देखो ये प्राइमरी कार्बन है तो इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, ये प्राइमरी कार्बन है इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, ये टर्सरी कार्बन है, एक, दो, तीन, तो इसमें टर्सरी हाइड्रोजन होगा, ये सेकेंडरी कार्बन है, एक, दो, तो इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। अब सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे कितने, दो बैलेंसी दिख रही है, दो नहीं दिख रही है तो दो हाइड्रोजन होंगे। दो बैलेंसी दिख रही है, कार्बन की 4 होती है, दो नहीं दिख रही है, और जितनी नहीं दिख रही वो किससे पूरी होंगी, हाइड्रोजन से। अब ये भी देखो सेकेंडरी कार्बन, इससे भी ये देखो, तो इसका भी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब दो बैलेंसी दिख रही हैं, दो नहीं दिख रही हैं तो कार्बन से पूरी होंगी। ये क्वार्टरनी कार्बन, क्वार्टरनी कार्बन के पास क्वार्टरनी हाइड्रोजन होता ही नहीं है, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, तो कितने हुए, 4। कितने हुए, 4। यस यस यस, वेरी गुड, बहुत सही, क्या बात है यार, गजब आंसर देते हो, गजब आंसर देते हो, बहुत सही बहुत सही। निकाल लोगे, निकाल लोगे, यस, आ जाओ। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं।
क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या होते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जरा देखो यार, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बताओ। जब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जरा देखो, सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन से। रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, रिप्रेजेंट सॉलिड लाइन से, वन सॉलिड लाइन, एक सॉलिड लाइन से। और एक सॉलिड लाइन सिग्मा बॉन्ड होती है। यदि किसी में दो एटम के बीच में एक सिग्मा, बचे हुए जितने भी बॉन्ड है सब पाई, तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सॉलिड लाइन से और वो होता है सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है दो सिग्मा बॉन्ड से, दो सॉलिड लाइन से। डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं दो सॉलिड लाइन से, एक सिग्मा एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं तीन सॉलिड लाइन से, तीन सॉलिड लाइन से, जिसमें एक सिग्मा दो पाई। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा एक पाई जीरो। डबल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा एक पाई एक। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा एक पाई दो। और कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, क्वार्टरनी बॉन्ड, चार बॉन्ड होता ही नहीं है। इस तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो अब गौर सुनो, सिंपल बात याद रखो, दो एटम के बीच में हमेशा एक सिग्मा होता है, इसके बाद जितने भी बॉन्ड दिखेंगे सब क्या होंगे, पाई। देख लो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, सिग्मा एक ही है ना, इसके बाद जो भी दिख रहा है पाई है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट इतना सा है, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, इतना सा, क्या, दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, बाकी सब पाई बॉन्ड। बाकी जितने भी हैं सब पाई बॉन्ड हैं। दो एटम के बीच में एक सिग्मा, बाकी जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं सब पाई है, सब पाई है। ये देखो, क्यों, दो एटम के बीच में एक सिग्मा बनता है, बचे हुए सब पाई बॉन्ड बनते हैं। तो सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, जरा देखो। आपसे यह पूछा जाता है, देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करो। रूल क्या है, रूल क्या है, दो एटम के बीच में एक सिग्मा, बाकी सब पाई। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद जितने भी बॉन्ड है सब पाई है। दो एटम के बीच में एक सिग्मा, फिर सब पाई, पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेंगे। तो अब जरा देखो, इसमें पूछ रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पहले इसका क्या करो, पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्म बना लो। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म सब लोग बनाओ। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म बच्चों क्या बनेगा, बनाइए। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या बनेगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और OH। अब सबकी बैलेंसी पूरी करो। इससे तीन हाइड्रोजन अटैच है, इससे दो हाइड्रोजन अटैच है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है। बस अब आप देख लो कितने सिग्मा है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, उसके बाद सारे पाई। तो ये एक ही बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा। अब देखो दो बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई,
सिग्मा सिग्मा सिग्मा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या हुआ? 12 सिग्मा है और 1 पाई है। 12 सिग्मा 1 पाई। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें बनाओ। पहले इसका क्या करो? स्ट्रक्चर फॉर्म बनाओ। पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्म। तो देखो ये देखो, अब बताओ। सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा। काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सिग्मा। पाई कितने? 1 2 2 पाई। 9 सिग्मा 2 पाई। यस 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 यस, बहुत सही। 9 सिग्मा 2 पाई। अब इसमें करो। जो बैलेंसी नहीं दिख रही है वो किससे होंगी? हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगी। जो बैलेंसी नहीं दिख रही है किससे कंप्लीट होंगी? हाइड्रोजन से। तो देखो कितनी बैलेंसी नहीं दिख रही है? 2। 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 कितनी बैलेंसी नहीं दिख रही है? 1 है। और जितनी बैलेंसी नहीं दिख रही है वो सब हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगी। और हाइड्रोजन कैसा बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो देखो, आप चाहो तो ऐसे करो, आप चाहो तो ना करो। क्यों? देखो बताता हूं, ध्यान दो। जितनी बैलेंसी नहीं दिख रही है वो सब हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगी। और हाइड्रोजन का मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उतने सिग्मा बॉन्ड। मान लो 2 हाइड्रोजन लगे तो 2 सिग्मा हो गए। है तो देखो 2 बैलेंसी की कमी है तो 2 सिग्मा ये हो गए। पहले हाइड्रोजन वाले सिग्मा काउंट कर ले रहा हूं। 2 बैलेंसी की कमी है 2 हाइड्रोजन ये। 2 बैलेंसी की कमी है 2 सिग्मा ये। 2 बैलेंसी की कमी है 2 सिग्मा ये। 2 बैलेंसी की कमी है 2 सिग्मा ये। 1 बैलेंसी की कमी है 1 सिग्मा ये। अब यहां पे चारों की चारों बैलेंसी है 4 सिग्मा। 4 सिग्नल बॉन्ड है तो 4 सिंगल बॉन्ड में 4 सिग्मा। अब 1 सिग्मा ये, 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 1 सिग्मा ये। कितने हो गए? काउंट कर लो। देखो 4 4 1 5 5 2 5 2 कितना होता है? 7 7 2 9 9 2 11 13 15 16 17 18 19 20 21। ये वाला काउंट हो गया है कि नहीं हुआ है भाई? पता नहीं, भूल गया मैं तो। 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 12 2 14 1 15 16 17 18 19 20 21 22 22 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 22 आ रहे हैं ना? चेक करो। आप लोगों के 21 आ रहे हैं। ओए, मैंने कहीं ज्यादा काउंट कर दिया क्या? अच्छा, लाओ मैं अभी फिर से काउंट कर देता हूं। देखो इसमें कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं लगा है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं लगा है तो कार्बन की 4 बैलेंसी है, 4 और 4 सिग्मा बॉन्ड। जितनी बैलेंसी उतने सिग्मा बॉन्ड। भाई कार्बन की ऐसे 4 बैलेंसी हैं, जरा समझो, सब लोग समझिए। अब इनसे कुछ भी अटैच हो, हम कह रहे हैं कार्बन अटैच है या हाइड्रोजन अटैच है, इससे क्या मतलब है? होंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड ही ना। तो एक कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड? एक कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड। यदि कार्बन की 4 बैलेंसी तो जितनी बैलेंसी होंगी उतने सिग्मा बॉन्ड, है कि नहीं? देखो जितनी बैलेंसी उतने सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड लगा ही नहीं है। क्योंकि पाई बॉन्ड लगा ही नहीं है तो बस अब आप काउंट करते चले जाओ।
इसकी 4 वैलेंसी है, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसकी 4 वैलेंसी है, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसकी भी 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 4 वैलेंसी है, 4 सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 4, 28 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। 28 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा 2 में काउंट हुआ है, ये वाला सिग्मा इसमें भी काउंट हुआ है, ये वाला सिग्मा इसमें भी काउंट हुआ है, सब में काउंट हुआ है ना? तो इसका निकालने का सही और इजी तरीका बताता हूं। यदि, गौर सुनो, यदि प्राइमरी कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन होंगे। प्राइमरी कार्बन है तो 3 सिग्मा होंगे। सेकेंडरी कार्बन है, देखते जाओ, प्राइमरी कार्बन है तो 3 सिग्मा होंगे, है ना? सुपर कार्बन को छोड़कर बाकी सब जगह भाई ये कार्बन इसमें भी काउंट हुआ, ये कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड देखो, ये सिग्मा बॉन्ड इसमें भी काउंट हुआ, इसमें भी काउंट हुआ, यार है कि नहीं? तो आसान तरीका यही है कि सब हाइड्रोजन बना के काउंट कर लो, हाइड्रोजन बना के काउंट कर लो। इसके पास कितने हैं? 3 ये और 1 ये, तो देखो 3 तो ये हो गए और 1 ये हो गया 4, ठीक है, 1 ये हो गया 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए। अब इसके पास एक हाइड्रोजन की कमी है 11, इसके पास 2 हाइड्रोजन की कमी है तो 11 2 13, इसके पास 2 हाइड्रोजन की कमी है 15 हो गए, इसके पास 2 हाइड्रोजन की कमी है 17 हो गए, इसके पास 2 हाइड्रोजन की कमी है 19 हो गए, इसके पास 2 हाइड्रोजन की कमी है 21 हो गए। तो टोटल 21 बॉन्ड होंगे। टोटल कितने बॉन्ड होंगे? 21 सिग्मा बॉन्ड होंगे, मतलब 21 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, 21 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड। चलो अब इसको बताओ, इसमें कितने आएंगे? काउंट करो। तो देखो इसमें निकालो, तो 2 सिग्मा ये हो गए, पहले सिग्मा काउंट कर रहा हूं, 2 ये वाले हो गए, ठीक है, 1 ये वाला हो गया, 1 ये वाला हो गया। फिगर बनाएं, इनके फिगर बना लो यार, नहीं तो क्या है ना, गलती हो जाएगी। अब देखो फिगर बनाओ, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म बना लो। स्ट्रक्चर फॉर्म बनाने से क्या होगा? गलती नहीं होगी। स्ट्रक्चर फॉर्म बनाइए, ये देखो, ये देखिए, अब एक एक बैलेंसी की कमी है, स्ट्रक्चर फॉर्म बनाओ, ये देखिए। अब आप बताइए कितने सिग्मा कितने पाई? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 हो गए हमारे सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड 1 2 3 4, 4 हो गए पाई बॉन्ड। क्लियर है सबको? 15 और 4 कर लोगे? कर लोगे सब लोग? अच्छा, इसको आप अपने घर में कर लेना, ये इजी है। इसको करते हैं, इसकी एक बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कलर, इसको करो CCN4। अब CCN4 का फिगर बनाओ, इधर बनाता हूं। देखो एक कार्बन है, इससे 3, इससे CN जुड़े हैं, कितने? 4, इससे CN जुड़े हैं 4, ये देखो ऐसे, एक कार्बन से 4 CN जुड़े, और CN के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। CN के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे, ये देखो, CN के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे। अब आप देखो कितने सिग्मा कितने पाई, ऐसे काउंट करो सब लोग, 1 2 3 4 5
6 7 8, तो कितने आ गए 8 सिग्मा। क्यों? दो एटम के बीच में एक सिग्मा होता है। बचे हुए पाई, तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई। तो 8 सिग्मा और 8 पाई बॉन्ड आ रहा है। 8 सिग्मा और 8 पाई बॉन्ड इसमें आ रहा है। क्यों? दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में एक सिग्मा, बचे हुए पाई। दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा है 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई, और सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। अब आप सोच रहे होगे कि यार इतना सिग्मा और पाई पे सर इतना क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? तो सिग्मा और पाई पे मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन नीट और जेई के पेपर में भी आते हैं। ये देखो, ये देखो, आपसे काउंट कराता हूं, आपको कराता हूं। देखो क्या क्या आया है। चलो मैं क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि मैं जेई के क्वेश्चन लाया था, मैं जेई के क्वेश्चन लाया हूं। ये जेई के क्वेश्चन है, नीट 2000। ये लो, ये नीट वाला क्वेश्चन करो पहले। ये भी, हाँ, ये तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ये करो। देखो नीट 2024 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा गया? लिस्ट 1 लिस्ट 2, नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? एथेन। अब एथेन क्या होता है हम सब जानते हैं, तो बताओ कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ए का मैच क्या हुआ? थर्ड। ए का मैच क्या हुआ बच्चों? थर्ड। एथेन, सी और सी के बीच में क्या है? सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है। इथीन, इथीन का फिगर क्या होता है आप सबको पता है। दो कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो एक सिग्मा एक पाई कौन है? 1 सिग्मा 2 पाई, 2 पाई 1 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई, फोर्थ। तो बी का आंसर है फोर्थ। बी का आंसर क्या है? फोर्थ। अब आप डी पे आओ, इथाइन। इथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई क्या है? फर्स्ट। तो डी का आंसर क्या है? डी का आंसर है फर्स्ट। अब आप मैच कराओ। C2 मैं अभी नहीं बता रहा, मगर अभी C2 बता दूंगा, पहले आप ये मैच कराओ। ए का क्या है? थर्ड, बी का क्या है? फोर्थ, और डी का क्या है? फर्स्ट। ए का थर्ड, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बी का फोर्थ और सी का थर्ड, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ए आंसर आ गया। अब सी क्या है? सी का आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन सी है, ये देखो, ये एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सॉल्व होगा। C2 जो है वो MOT से सॉल्व होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। और C2 के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। C2 जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सॉल्व होगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अभी तो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं है, तो मैं C2 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन सिग्मा और पाई बॉन्ड से आंसर निकाल दिया। मैं C2 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसके दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये सब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताऊंगा, है ना। मतलब केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। इसलिए मैं C2 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ध्यान रखिएगा कि मैंने C2 को एक्सप्लेन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा तो समझ नहीं पाओगे, है ना। तो अभी हमारा आंसर आ गया। जितना पार्ट हमने पढ़ाया है उतना पार्ट के हिसाब से कर लोगे। अच्छा, अब आप जिद कर रहे हो, अब आप जिद कर रहे हो, तो ये लो, बताओ। ये IIT 2025 का क्वेश्चन है, अभी पढ़ाया है, अभी मैंने ये बात पढ़ाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन? इनमें से किसके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 हैं?
बताओ दो सेकेंडरी हाइड्रोजन किसके पास है, नॉमेनक्लेचर करो। दो सेकेंडरी हाइड्रोजन किसके पास है, तो देखो क्या कह रहा है, पेंटेन, रूट वर्ड क्या है, पेंट। तो भाई पेंट का मतलब 4 कार्बन, 5 कार्बन, पेंट 1 2 3 4 5, दो 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 पे क्या है, 2 मिथाइल लगे हैं, एक मिथाइल एक और मिथाइल। 3 पे क्या है, मिथाइल लगे हैं, लगा दिए भाई, 3 पे भी मिथाइल लगा दिया। अब वो कह रहा है पूरा करो, तो इसको 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसको 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसको 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब वो कह रहा है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन बताओ, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो पहले सेकेंडरी कार्बन सेलेक्ट करो, प्राइमरी कार्बन, क्वाडर्नी कार्बन, क्वाडर्नी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन। चेक करो भाई, इससे 4 कार्बन अटैच है, इससे भी 4 अटैच है, इससे 2 अटैच है। अब इसके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन के पास सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, चेक करो, सेकेंडरी कार्बन के पास सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। आप इनको भी चेक कर लो, 2244 टेट्रामिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन रूट वर्ड क्या है, हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरिंग डाल दो अपने हिसाब से, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लगे, 4 मिथाइल। अब बताओ बैलेंसी पूरी करो, इसमें एक बॉन्ड लगा है, 3 खाली बैलेंसी है, 3 हाइड्रोजन, चारों बैलेंसी फिल हो गए, 2 बैलेंसी हैं, 2 नहीं है तो 2 हाइड्रोजन, इसकी पूरी फुल है। 2 बैलेंसी नहीं है, 2 हाइड्रोजन, 2 बैलेंसी नहीं है, 2 हाइड्रोजन, 3 बैलेंसी नहीं है, 3 हाइड्रोजन। अब आप हाइड्रोजन कैटेगरी निकालो, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये क्वाडर्नरी हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये क्वाडर्नरी हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से 2 हाइड्रोजन यहां अटैच है, सेकेंडरी कार्बन से 2 हाइड्रोजन यहां अटैच है, सेकेंडरी कार्बन से 2 हाइड्रोजन यहां अटैच है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन आ रहा है, और हमें चाहिए कितने, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये गलत हो गया, ये क्या है, गया गलत। इसी तरह इसको कर लो, इसी तरह इसको कर लो और देख लो, हेक्सेन रूट वर्ड क्या है, हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग डाल दो। 4 पे क्या है, इथाइल, 4 पे क्या है, इथाइल, लगा दिया। 2 पे क्या है, 2 मिथाइल, लगा दिया। दोनों मिथाइल एक ही साइड लगा देता हूं। अब बैलेंसी पूरी करो, जितने सेकेंडरी कार्बन होंगे, सेकेंडरी कार्बन 1 है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 होंगे, है ना, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन की बची हुई 2 बैलेंसी को पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगाओगे आप। भाई सेकेंडरी कार्बन किसको कहते हो, जिससे 2 कार्बन अटैच हो, जिससे क्या हो, 2 कार्बन अटैच हो। अब इसको पूरा करो, इसकी 1 बैलेंसी है तो 3 बैलेंसी नहीं है तो 3 हाइड्रोजन, इसमें देखो 4 बैलेंसी है, 1 2 3 4, इसमें देखो 2 बैलेंसी है, 2 नहीं है तो 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3 बैलेंसी है, 1 नहीं है तो 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 बैलेंसी और इसमें 3। अब देखो सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है और ये कार्बन सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 2 6।
और हमें कितने चाहिए, सिर्फ 2। डबल बॉन्ड तो बेटा है ही नहीं ना किसी में, डबल बॉन्ड देख कैसे लें जब डबल बॉन्ड है ही नहीं, है ना। ये देखो, और ये किसमें क्वेश्चन आया है, जेई में, ये किसमें क्वेश्चन आया है, जेई में। अब इस कार्बन को करो, ये भी देखो जेई में आया है, देखो ये भी क्वेश्चन आपके जेई में आया है। अब इसको करो, इस क्वेश्चन को आप करोगे, इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप स्ट्रक्चर अभी बनाना सीख जाओगे, जब आईपीएससी कराऊंगा तो सीख जाओगे। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा सेकंड डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, वो पूछ रहा है सेकंड डिग्री हाइड्रोजन 2 किसमें है, 2 सेकंड डिग्री हाइड्रोजन किसमें है। पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ो, एक बच्चे का कंफ्यूजन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, इनमें से किसमें 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। सेकेंडरी हाइड्रोजन टोटल 2 होने चाहिए, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन किस मॉलिक्यूल में है, समझ रहे हो, वो ये पूछ रहा है बच्चे ने। हाँ अब इसको करो, इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम। अब सेकेंडरी कार्बन एटम, तो इसका क्या करो, आप स्ट्रक्चर बना लो, अच्छे से स्ट्रक्चर बना लो। देखो ये CH3, ये CH, अब यहां पे CH3 है, तो CH3 किससे अटैच है, इससे, क्यों, क्योंकि इसके पास में लिखा है, तो ये CH3 इससे अटैच है, ऐसे। फिर ये CH, एक बॉन्ड ऐसे लगा दिया, फिर C। अब ये CH3 किससे अटैच है, इससे, ऐसे, और ये CH3। अब इसमें पूछा गया सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, तो भाई नॉमेनक्लेचर करो सब लोग। ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन। अब ये कैसा है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 3, टर्सरी कार्बन। इस कार्बन से कितने अटैच है, 2, सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन से कितने अटैच है, 3, टर्सरी कार्बन। इस कार्बन से कितने अटैच है, 1, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन से सिर्फ ये कार्बन अटैच है, इस कार्बन से 1, 2, 3 अटैच है, इस कार्बन से सिर्फ ये अटैच है और ये अटैच है, सेकेंडरी। इस कार्बन से 1, 2, 3, इस कार्बन से सिर्फ ये, तो सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, 1 है। सेकेंडरी कार्बन पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं, 1। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको। और ये आईआईटी मेंस में आए हैं, नीट में तो मतलब आएंगे ही आएंगे। देख लो आप क्वेश्चन देख लो। अब देखो ये आईआईटी मेंस का क्वेश्चन देखो, आईआईटी मेंस का ये क्वेश्चन देखो, जो मैं पढ़ा चुका हूं उसी के क्वेश्चन कराऊंगा, बस करो। बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ HOCHCN2 इज। अब देखो कार्बन कितना है, सिर्फ एक कार्बन है, ये देखो एक कार्बन है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी पे क्या अटैच है, OH। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान रखना उसमें बॉन्ड नहीं दिखाए जाते। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन दिखाया नहीं जाता है, कार्बन नहीं दिखाया जाता है ना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो इसमें कार्बन दिखाया गया है, ये नहीं होगा, इसमें भी कार्बन दिखाया गया है, ये नहीं होगा, इसमें भी कार्बन दिखाया गया है, ये नहीं होगा, ये होगा। इसमें कार्बन नहीं दिखाया गया है, देखो सीरीज का कार्बन नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं दिखाया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का है, पहले आपको मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, 2CN। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताओ, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते, तो ये एक पॉइंट हो गया। इससे OH अटैच है, इससे एक CN ग्रुप अटैच है, इससे एक CN ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो यहां का कार्बन नहीं दिखाया, यहां का हाइड्रोजन नहीं दिखाया, यहां का कार्बन नहीं दिखाया, यहां का हाइड्रोजन नहीं दिखाया,
क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में मेन चेन के कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप दिखाए जाते हैं और हेट्रोएटम दिखाए जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप दिखाए जाते हैं, हेट्रोएटम दिखाए जाते हैं। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ आप आगे। तो भाई आप लोगों ने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकाल लिए, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकाल लिए सब लोगों ने। कर लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, कर लोगे। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकाल लोगे, है ना? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकाल लोगे कि और निकाले? और निकाले? ये देखो, ये आप बताओ। अच्छा, एक और निकाल देते हैं, फिर एक और निकाल देते हैं। चलो, इसमें बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा हो गए, 2 पाई हो गए, है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये वाला करो, ये वाला। अब देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब कार्बन की बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होती है, तो मैं पहले इन 3 कार्बन को दिखा देता हूं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब इस कार्बन को पकड़ो, इसमें एक हाइड्रोजन अटैच है। अब कितनी बैलेंसी इसकी बची? इसमें एक हाइड्रोजन अटैच है, तो कितनी बैलेंसी बची? 3। तो 3 बॉन्ड बन नहीं सकते, डबल होगा, यहां 2 होगा। ये गलत लिखा है, ये बच्चों गलत लिखा है। क्यों? यदि मैंने 3 बॉन्ड बना दिए तो फिर, अच्छा हाँ ठीक है, फिर सिंगल इससे बनाएगा और इसके पास भी कार्बन नहीं है ना? ये गलत लिखा है, यहां 2 लिख लो। अब देखो, ये वाला कार्बन हमारा ये है, ये वाला हो गया। अब ये वाले कार्बन पे आओ, इसकी कितनी बैलेंसी है? 4, मगर इसके पास हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो जब एक भी नहीं है तो यहां पर भी डबल बॉन्ड होगा। अब इस वाले पे आओ, अब इसके पास जरा चेक करो, इसकी 2 बैलेंसी से, यहां 2 लगाओ, ये गलत लिखा है। इसकी 2 बैलेंसी से ये अटैच है, तो 1 बैलेंसी 2 बैलेंसी, है ना? वो लिखा गलत है, उसको मैंने सही कर दिया है। ये देखो, ये कंपाउंड बना। अब इसमें सिग्मा पाई काउंट कर लो, अब इसमें सिग्मा पाई काउंट कर लो। बात समझ गए क्या बना? ऐसा बना है, CH3 CH2 CH2 CH3, डबल बॉन्ड और ये बना है। बात समझे? सारे लोग समझ पाए ये फिगर? और यहां पे 2 कर लीजिए और यहां पर भी 2 कर लीजिए। अब इसमें सिग्मा पाई काउंट करो। देखो, 3 हाइड्रोजन, तो 3 सिग्मा ये हो गए और 1 सिग्मा ये। 2 हाइड्रोजन, 2 सिग्मा ये हो गए, 1 सिग्मा ये। 3 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा ये हो गए, 1 सिग्मा ये। 2 सिग्मा ये हो गए, 1 सिग्मा ये। 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा। अब काउंट करो, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 15, 16 17 18 प्लस पाई 1 2, 2 पाई हो गए। क्लियर? यस, 18 सिग्मा 2 पाई। अब आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन पे। अब आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन। हमें सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है ऑर्गेनिक में। मैं किसी और का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ कार्बन का। सब बताएंगे। क्या नाम है? सूरज, आप चिंता ना करो। कब कहां क्या बताएंगे ये मैं डिसाइड करूंगा, बताऊंगा सब, मगर कब कहां क्या बताया जाएगा ये मेरा डिसीजन है ना? प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, ये भी बताया जाएगा, मगर ये फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाऊंगा, यहां नहीं। वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? चलो,
अब सारे बच्चे गौर से ध्यान दें, हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमें सिर्फ कार्बन का पढ़ना है, तो गौर सुनिए। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किससे निकाला जाता है, जरा देखो। हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बच्चों जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं स्टेरिक नंबर से। किससे? स्टेरिक नंबर से। अब बच्चों ने कहा सर ये स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर से निकालते हैं, और स्टेरिक नंबर क्या होता है, जरा देखो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, यहां पे सेंट्रल एटम कौन है? सिर्फ कार्बन है। यहां पे सेंट्रल एटम कौन है? सिर्फ कार्बन है। कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है, इससे हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है। किसी एटम के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, इससे हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है स्टेरिक नंबर से। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा? स्टेरिक नंबर पता चलेगा, स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा। तो देखो हमें कौन से लोन पेयर काउंट करने हैं, जरा गौर से सुनो। लोन पेयर, वो लोन पेयर काउंट करने हैं, नोट डाल रहा हूं, नोट डाल के लिख रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। हमें वो लोन पेयर काउंट करने हैं जो फिक्स्ड हो, फिक्स्ड लोन पेयर, फिक्स्ड लोन पेयर काउंट करने होते हैं, काउंट करने हैं। हमें वो लोन पेयर काउंट करने हैं जो फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड होने का मतलब, फिक्स्ड होने का मतलब डीलोकलाइजेशन, 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 डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, ना कर रहे हो। हमें कौन से लोन पेयर काउंट करने हैं? फिक्स्ड लोन पेयर। फिक्स्ड लोन पेयर वो लोन पेयर होते हैं जो किसी तरह का रेजोनेंस नहीं कर रहे होते हैं, डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहे होते हैं। फिक्स्ड लोन पेयर को लोकलाइज्ड लोन पेयर कहा जाता है। फिक्स्ड लोन पेयर को और क्या कहते हैं? इन्हीं को कहा जाता है लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। जो लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं कर रहे हैं उन्हीं को फिक्स्ड लोन पेयर कहते हैं, उनको लोकलाइज्ड लोन पेयर कहते हैं। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर में हमें सिर्फ क्या काउंट करना है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। और कार्बन के केस में लोन पेयर होता ही नहीं है। कार्बन में कभी लोन पेयर देखा आपने? नहीं। जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको कहा जाता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। उनको क्या कहा जाता है? जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको डीलोकलाइजेशन कहा जाता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो गौर समझिए, स्टेरिक नंबर जो होता है वो हमारा बच्चों क्या होता है? स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मगर कार्बन के केस में लोन पेयर होता ही नहीं है, कार्बन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। इसलिए कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है, जरा देखो। यदि कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के पास क्या है? ओनली सिंगल बॉन्ड, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा? स्टेरिक नंबर आएगा 4। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4। क्यों? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर है नहीं, तो स्टेरिक नंबर 4। अच्छा, यदि कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है, ये देखो,
तो उसके पास क्या आएगा? यदि उसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा? तो बच्चों स्टेरिक नंबर आएगा 3। चेक करो भाई, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। और लोन पेयर कार्बन पे होते नहीं है, लोन पेयर कार्बन पे होते नहीं है। अच्छा, यदि कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड है, जैसे ये देखो, ये देखो, ऐसे दो डबल बॉन्ड है कार्बन के पास, दो डबल बॉन्ड का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसका स्टेरिक नंबर क्या होता है? तो उसका स्टेरिक नंबर बनता है 2। कैसे? देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड है। या सिचुएशन ऐसी हो, दो डबल बॉन्ड, ये देखो, तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, तो भी टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। तो दो डबल बॉन्ड हो कार्बन के पास या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 2। तो कार्बन के केस में लोन पेयर होता नहीं है, तो यदि कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर है 4, कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर है 3, कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर है 2, स्टेरिक नंबर है 2। और यदि स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। यदि स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और यदि स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। देखो, ये स्टेरिक नंबर है 1 और 3, 4, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 4, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, 3, एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, तो है कि नहीं? यदि स्टेरिक नंबर 2 है तो एक s, एक p, स्टेरिक नंबर 3 है तो एक s, 2p, स्टेरिक नंबर 4 है तो एक s, 3p। अब p ऑर्बिटल 3 ही होते हैं। मान लो स्टेरिक नंबर 5 होता तो एक s, 3p, एक d। तो हमें 5 तक जाना ही नहीं है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में सिर्फ स्टेरिक नंबर किसका आना है? कार्बन का आना है। ये देखो, कार्बन का आना है या नाइट्रोजन का आना है या ऑक्सीजन का आना है, तो हम सबका बता देंगे, आप परेशान ना हो। पहले कार्बन का समझ गए। कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर 4 होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर कितना होगा? 2। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp। अच्छा, यदि sp3 होता है तो ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। sp2 होता है तो ये प्लेनर होता है, और sp होता है तो ये लीनियर होता है, लीनियर, ऐसे। ये देखो, अब गौर से देखो, ऑर्गेनिक में और क्या आ सकता है? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम या तो ऐसे होगा, सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में। तो यदि ऑक्सीजन एटम ऐसे है तो देखो, एक सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा हो गए, और एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, दो लोन पेयर हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो स्टेरिक नंबर कितना है? 4। स्टेरिक नंबर कितना है? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा कार ऑक्सीजन का? sp3। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। यदि ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। ऑक्सीजन एटम ने ओनली सिंगल बॉन्ड बनाया है तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज
sp3 होगा। यदि ऑक्सीजन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा। कैसे? 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर 4। अब किसी बच्चे ने कहा सर लोन पेयर कैसे निकालते हैं, तो गौर से देखो लोन पेयर कैसे निकालते हैं बताता हूं। लोन पेयर निकालने का तरीका देखो, देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड, उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 2। देखो कितने लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। ऑक्सीजन क्या है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है। ये देखो ओ सहेली सीमा तेरे पॉप, ओ सहेली सीमा तेरे पॉप, उस से टेपो, उस से टेपो, ओ सहेली सीमा तेरे पाप, है ना। तो ये ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली में लोन पेयर अब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। जो लास्ट का नंबर होता है वो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप नंबर 16 के बैलेंस सेल में कितने होंगे, 6। ग्रुप नंबर 15 के बैलेंस सेल में कितने होंगे, 5। ये देखो नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। अब ये ग्रुप नंबर 15 है तो इनके बैलेंस में कितने होंगे, 5। इनके बैलेंस में कितने होंगे, 5। और यदि ग्रुप नंबर 17 है तो उसके बैलेंस में 7 होंगे। फ्रेंड कल बियर आएगी एटलीस्ट खोली जाएगी, फ्रेंड कल बियर आएगी एटलीस्ट खोली जाएगी। अब हाइलोजन के क्या है, ग्रुप नंबर 17, तो इनके बैलेंस में कितने होंगे, 7। ये जो पीछे का नंबर है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करता है। मान लो किसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो ऐसे निकाल ले, मान लो किसी बच्चे को बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो ऐसे निकाल ले, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, सारे बच्चे बताएं। तो देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, 4। तो यदि ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। और यदि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, यदि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो जैसे ये देखो ऐसे डबल बॉन्ड बना रखा है, तो अब देखो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड 1 होगा, तो सिग्मा बॉन्ड 1 हो गया और लोन पेयर 2 हो गए, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3। और 3 का मतलब sp2। तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। ये देखो तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो क्या आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, तो देखो कार्बन के केस में क्या आएगा, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो sp3, डबल बॉन्ड बना रखा है sp2, ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है sp, या 2 डबल बॉन्ड बना रखा है sp। ऑक्सीजन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड है sp3, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है sp2। और वैसे स्टेरिक नंबर कैसे निकाला जाता है, स्टेरिक नंबर कैसे निकाला जाता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब जरा ये बताओ 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 भाई, सारे लोग बताएंगे, बताइए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बताओ सब लोग। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है
sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है sp3। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बताओ, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है sp3, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है sp3। इस कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है sp3, इस कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है sp3, इस ऑक्सीजन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है sp3 है। अब यहां चेक करो, अब बताओ, इस कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है sp3, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड है sp2, इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है sp2, इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है sp2, इस ऑक्सीजन के पास भी डबल बॉन्ड है sp2, इसके पास सिंगल बॉन्ड sp3, इसके पास डबल बॉन्ड sp2, इसके पास डबल बॉन्ड sp2, इसके पास डबल बॉन्ड sp2, और इस ऑक्सीजन के पास भी डबल बॉन्ड है sp2। अच्छा अब इसका बताओ, सारे बच्चे इसका बताएं। देखो, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड sp, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड sp, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड sp2। सही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताइए, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसको देखो जरा, इसको बताओ, अच्छे से बताना, गड़बड़ मत कर देना। बताओ, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड sp, एक ट्रिपल बॉन्ड हो या दो डबल बॉन्ड हो sp, कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड, ये देखो दो डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड sp। तो कार्बन के पास, इस कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड है, एक दो, दो डबल बॉन्ड sp, इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड sp2, इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड sp2। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस। अब यदि आ रही है तो जरा निकालो, पढ़ो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp फॉर लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट किसमें sp2 sp2 sp है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। तो देखो, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड sp, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड sp। तो ये तो आंसर नहीं है, क्यों? वो कह रहा है sp2 sp2 sp sp। अब ये देखो, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड sp, 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 कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2। इसकी बैलेंसी पूरी नहीं है। कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड sp, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड, कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड sp, कार्बन के पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड sp2। तो हमसे पूछा जा रहा है sp2 sp2 sp sp, तो ये आ रहा है, सिर्फ यही एक ऐसा है फर्स्ट। सही है? कर पा रहे हो? अब इसका आंसर आप लोग बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन? इनमें से किसके पास सिर्फ
एक टाइप के हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है? बताओ, करो, बताओ भाई, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दीजिए, बताओ, बताओ। देखो, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2। सारे एक जैसे नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं है। कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, 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 ये आंसर है। ये देखो, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, ये भी आंसर नहीं है। आंसर कौन है? बी। आंसर कौन है? बी। ये लो, इसको करो। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन द गिवन स्ट्रक्चर। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड, क्या होगा? कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड sp, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड sp, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड sp, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड sp, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3 है। कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन के पास डबल बॉन्ड sp2। सही है? बात समझ पा रहे हो सब लोग? कर लोगे? कोई गड़बड़ नहीं करोगे? पक्का? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सर पहली बार इतना अच्छे से समझ में आया है। कालू, थैंक यू बेटा कालू। तो क्या सारी बातें सबको समझ में आ रही हैं? सब लोग सब कुछ समझ पा रहे हैं? सभी बच्चे सब कुछ समझ पा रहे हैं? बहुत सही, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, आप ईमानदारी से सारा काम करिएगा। आपको मैं अब आप ईमानदारी से सारा काम करिएगा। डीयू कल पढ़ाऊंगा, डीयू कल पढ़ाऊंगा। अरे कहां चला गया? डीयू कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, डीयू कल पढ़ाऊंगा। हाँ, आपका काम क्या है जरा बात समझ पा रहे हो? डीयू कल पढ़ाऊंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कल पढ़ाएंगे, और कल बेसिक खत्म हो जाएगा। कल बेसिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और परसों से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा। कल बेसिक खत्म हो जाएगा, परसों से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 2, सीएसबी नंबर 2। तो सीएसबी नंबर 2 मैं क्लास खत्म होने के बाद लिख दूंगा। आप सब बच्चे इसको खोलकर अच्छे से करके कल की क्लास में प्रेजेंट होगे। कल की क्लास में सब लोग खोलकर इसको करके आओगे, ध्यान रखना। मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे साथ आप भी मेहनत करिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। हाँ, सीएसडी मिलेंगे बेटा जब मतलब जब कॉन्सेप्ट चालू होगा तब मिलेंगे। फिजिकल के रिवीजन का शेड्यूल बता दीजिए, ठीक है। कल मुझे याद दिला देना, फिजिकल के रिवीजन का शेड्यूल बता देंगे, ठीक है, ठीक है, कल मिले अब। हाँ, फिजिकल के रिवीजन का शेड्यूल भी बता देंगे और कैसे रिवीजन करना सब बता देंगे। तो अब कल मिलेंगे, सब लोग इसको कर लीजिएगा। मैं लिख के फाइल अपलोड कराऊंगा। लेक्चर नोट्स कब अपलोड कराऊंगा? लिखने के बाद, क्वेश्चन देने के बाद। तो सभी बच्चे सीएसबी नंबर 2 करके आएंगे। पर डे मैं आपको 8-10 क्वेश्चन दूंगा, और अच्छे वो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय।